नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में जो पेपर हुआ था, जो आप परीक्षा तिथि देख सकते हैं, एग्जाम डेट 23 जनवरी 2022 को री एग्जाम हुआ था। वो प्रश्न पत्र हमने हल कराएंगे आपको, जिसमें से सब्जेक्ट होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ओके, बाल विकास का होगा, प्राथमिक स्तर का पेपर है, कक्षा 1 से 5 तक। तो आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले आज हमने पहला प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। जैसे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर सीडीपी के मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर मैथ का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, पर्यावरण का मिल जाएगा और इंग्लिश के मिल जाएंगे डियर फ्रेंड। और हम रोज एक एक प्रैक्टिस पेपर आपको कराते चलेंगे, एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न होंगे डियर फ्रेंड, इसमें 1 से 30 तक। ये देखिए हमारा पहला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। डियर फ्रेंड, ये परीक्षण निर्माण होता है। ओके, परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया। डियर फ्रेंड, ये पियाजे ने दिया है। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम फैक्ट पढ़ते हैं डियर फ्रेंड। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था की अवधारणा को जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है डियर फ्रेंड। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये देख सकते हैं, और दूसरा है डियर फ्रेंड सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड थर्ड है डियर फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों को डियर फ्रेंड ये जीन पियाजे ने दिए थे, आप याद रखिएगा, पियाजे ने, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। डियर फ्रेंड, MPPI नहीं होता है, ये होता है MMPI। ओके, इसको आप याद रखेंगे। इस M से हो जाएगा मिनीसोटा, और M से हो जाएगा डियर फ्रेंड मल्टी फेसिस। ओके, एंड P से हो जाएगा हमारा पर्सनालिटी, और I से हो जाएगा इन्वेंट्री। ओके, आप इसको याद रखेंगे। इसको मिनीसोटा बहुक्षेत्रीय व्यक्तित्व कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड व्यक्तित्व। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे, MPPI नहीं होता है, ये आयोग ने गलत क्वेश्चन माना था, तो ये MMPI होता है। चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ओके, अभिप्रेरणा है डियर फ्रेंड, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 5, शैशव काल का समय क्या होता है। डियर फ्रेंड, शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। डियर फ्रेंड, इसे प्रात्यक्षिकरण कहते हैं, प्रत्यक्षीकरणों के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। डियर फ्रेंड, ये थर्नडाई का ये सिद्धांत है डियर फ्रेंड, आप याद रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है डियर फ्रेंड, ये 90 से 100 के बीच, 90 से 109 के बीच होता है डियर फ्रेंड, आप याद रखेंगे। हम आपको बताए हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया है बहुत अच्छे तरीके से। और जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड। मानसिक आयु, मैं लिख दे रहा हूँ, ये पूछता है आपके एग्जाम में बुद्धि लब्धि का सूत्र। ओके, ये मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। ओके, वास्तविक आयु इंटू 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है डियर फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में फैक्ट की बात करें तो ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, ये बुद्धि लब्धि है डियर फ्रेंड, और ये बुद्धि है। चलिए 200 या इससे अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है डियर फ्रेंड, अति प्रतिभाशाली होता है, यानी कह सकते हैं सुप्रीम जीनियस उसे कह सकते हैं। 140 से 200 तक प्रतिभाशाली कहलाते हैं, और 120 से 140 तक अभ्युत्कृष्ट कहलाते हैं डियर फ्रेंड, वेरी सुपीरियर आप कह सकते हैं। और 110 से 120 तक उत्कृष्ट कहलाते हैं, और 90 से 110
सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है डियर फ्रेंड, ये ज्यादा पूछता है। और 80 से 90 तक डियर फ्रेंड मंद बुद्धि कहलाता है। चलिए और आगे थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि कहते हैं उसे। 70 से नीचे डियर फ्रेंड हीन बुद्धि कहते हैं। और 50 से 70 तक मूर्ख बुद्धि कहते हैं डियर फ्रेंड। और 20 से 50 तक मूढ़ बुद्धि, ओके। और 20 से नीचे तक डियर फ्रेंड उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है, इडियट कह सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे डियर फ्रेंड? इन्हें कैटल कहा जाता है डियर फ्रेंड, कैटल। चलिए और आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो डियर फ्रेंड क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है वो बीएफ स्किनर का है। हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको पूरा फैक्ट में बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। इसकी फैक्ट की बात करें, अधिगम के अन्य प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं डियर फ्रेंड। नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, थार्नडाइक का प्रयोग सिद्धांत क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। और पावलोव का सिद्धांत की बात करें, अनुकूलित प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ओके। चलिए गेस्टाल्ट की बात करें, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है डियर फ्रेंड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर में किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया डियर फ्रेंड? हर्बर्ट ने, ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? डियर फ्रेंड कैनन ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो का सृजनात्मक मौलिक परिणामों के अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, इसको आप याद रखेंगे डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डियर फ्रेंड, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, ठीक, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा डियर फ्रेंड, मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? ये डम्बिल का है, ओके। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है डियर फ्रेंड? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, ये गाल्टन है डियर फ्रेंड, गाल्टन का नाम जुड़ा है, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है डियर फ्रेंड? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ओके, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयर मैन ने डियर फ्रेंड, स्पीयर मैन ने, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है डियर फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है डियर फ्रेंड। अभी हमने कुछ देर पहले ही, यानी कि इसके जस्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के पहले मैंने इसका आंसर बताया है, 14 होती है डियर फ्रेंड, जैसे कि भी पहले बताया मैंने, मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 होती है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है डियर फ्रेंड? समस्या का समाधान करने के लिए होता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ठीक है डियर फ्रेंड, कुत्ता के ये पावलाव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग, ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिकता
नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है डियर फ्रेंड? ये सृजनात्मकता के हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, युयुत्सा है क्या है डियर फ्रेंड? युयुत्सा, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। ओके, मूल प्रवृत्ति है डियर फ्रेंड। चलिए 27, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड ये सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसे कहलाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है डियर फ्रेंड? द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डियर फ्रेंड इसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत कहा जाता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? यह हॉरलॉक का कथन है। ठीक, और चलिए इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। हॉरलॉक की उपर्युक्त परिभाषा से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर फर्स्ट, विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, और नंबर सेकंड, विकास में एक निश्चित क्रम होता है डियर फ्रेंड, और विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। ये आज के हमारे पूरे 30 क्वेश्चन थे, और ये पूरा हमने CDP आपको पूरे 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और ये आज का हमारा दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, और रोज आपको हमें प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस दिया करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे CDP हो गया, मैथ हो गया, और हिंदी हो गया, पर्यावरण हो गया, इंग्लिश हो गया डियर फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।